और इसे कहते हैं हम यूज़ नहीं अब्यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, जो कि पूरी की पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री कर रही है। इसका उद्देश्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एथलीट को ऑफेंड करने का नहीं था, ये रियलिटी बताई मैंने, बट ऑफेंड होना ना होना ये आपकी मर्जी है। सो द वेट इज़ ओवर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वचन दिया था, इसके ऊपर बताना अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, स्टेरॉइड यूज़ वर्सेस अब्यूज़, आ गया हूँ उसको पूरा करने के लिए। सो आज की जो वीडियो होने वाली है उससे मेजॉरिटी ऑफ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, या फिर कहें कि एनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री मेरे से ऑफेंड होगी, जो कि मुझसे हर बारी हो जाती है। इसमें कुछ नया नहीं है। कुछ एनहेंस्ड एथलीट्स को छोड़ दो जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बाकी की जो एनहेंस्ड इंडस्ट्री है वो मुझे गालियाँ ही बकती है और बकती रहेगी, क्योंकि मैं खुला बात करता हूँ ड्रग अब्यूज़ का जो कल्चर है उसके अगेंस्ट, और आगे भी करता रहूँगा। तो इससे पहले कि हम लोग टॉपिक की ओर बढ़े, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा पीनट बटर के बारे में। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कोई अच्छा पीनट बटर बताओ, तो आजकल मैं ये एज इट इज़ का नेचुरल पीनट बटर ले रहा हूँ। पर सर्विंग इसमें आपको मिल जाता है 9.6 ग्राम्स प्रोटीन और काफ़ी सारे हेल्दी फैट्स। दिस इज़ ऑल नेचुरल। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, पाम ऑयल, फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर या शुगर यूज़ नहीं किया गया है। दिस इज़ मेड फ्रॉम 100% रोस्टेड पीनट्स। ये थोड़ा सा कैलोरी डेंस है, यानी कि पर सर्विंग इसमें आपको 210 कैलोरीज मिल जाती हैं। सो जो लोग साइज ऐड करना चाहते हैं उनको ये गेनिंग में थोड़ा सा हेल्प करेगा। अब जैसे कि आजकल मैं सरप्लस में खा रहा हूँ, तो इसे मैं दिन में 2 बार लेता हूँ, क्योंकि ये कैलोरी डेंस है। बात करें अगर इसके टेक्सचर की, तो इट इज़ वेरी स्मूथ। इसमें आपको डाइटरी फाइबर, नायसिन, फोलेट, विटामिन ई और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। सो इसीलिए एक अच्छा और हेल्दी स्नैक भी है। ये आपके मसल रिपेयर में भी हेल्प करता है, आपके हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करता है। सो अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो स्टेरॉइड्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरे होते हैं एंडोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। हमारा मेन कंसर्न इस वीडियो में तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से होने वाला है, बट उसको टच करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि आगे ये भी थोड़ा सा काम आएगा। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में रिलीज होते हैं। ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट आपको हल्का सा मैकेनिज्म बता देता हूँ कि ये कैसे रिलीज होते हैं। सो आपके हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, जो कि आपके पिट्यूटरी को मैसेज देते हैं ACTH रिलीज करने के लिए, जो कि जाता है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और फिर वहां से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बट अब यहाँ उसमें मैं घुसूंगा नहीं। तो जब बॉडी को नीड होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, फॉर एग्जांपल बॉडी स्ट्रेस के कंडीशन में है और कॉर्टिसोल की डिमांड है बॉडी में, कॉर्टिसोल रिलीज होना है, तो यही मैकेनिज्म फॉलो होता है फॉर द रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल। अब कुछ केसेस में क्या होता है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है लोगों में, यानी कि उनका एड्रिनल कॉर्टेक्स बराबर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लैंड डिसऑर्डर्स या फिर ये मैकेनिज्म का फेलियर। ऐसे केस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बाहर से दिए जाते हैं। और भी इसके मेडिकल यूजेस हैं, जैसे कि ये एक्सटर्नली दिया जाता है लोगों को इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए, और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे भी आपको आराम दिलाता है। सो ये थे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और मेडिकल फील्ड में इनका एक्सटेंसिवली यूज होता है। अब आ जाते हैं हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पर। तो ये होते हैं मैन मेड वर्जन या सिंथेटिक वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ये होता है प्राइमरी मेल हार्मोन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक सेक्स ड्राइव, स्पर्म प्रोडक्शन, मसल बिल्डिंग, मेंटेनिंग बोन स्ट्रेंथ, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब क्योंकि हमारी बॉडी ये खुद ही एडिक्वेट अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, तो सालों की अच्छी ट्रेनिंग और डाइट से हम एक डिसेंट फिजिक अचीव कर सकते हैं। बट मनुष्य लोभी है, और यहाँ आती हैं उसकी महत्वाकांक्षाएं। भाई हमको तो और बड़ा शरीर चाहिए, हमको तो चिजल्ड बॉडी चाहिए। इसके लिए पीपल स्टार्ट इंजेक्टिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, यानी कि सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन बाहर से, और इसे कहते हैं हम यूज़ नहीं अब्यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, जो कि पूरी की पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ जिसने भी फिजिक को एनहांस करने के लिए किया, वो अब्यूज़ में ही आता है, फिर चाहे डोजेजेस कम रही हों या ज़्यादा रही हों, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कभी भी बॉडी बिल्डिंग के पर्पज़ के लिए बनाए ही नहीं गए थे। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो सबसे पहले जो सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन था वो सिंथेसाइज किया गया था 1930s में, और उनका मेन पर्पज़ क्या था वो भी आपको बता देता हूँ। पहला था हाइपोगोनाडल लोगों को सहारा देने के लिए, यानी कि वो लोग जिनका शरीर खुद इतना सक्षम नहीं है कि उतना टेस्टोस्टेरोन बना पाए जितने की उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग बाहर से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते थे, ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएँ, बाकियों की तरह रह पाएँ। ये था उसका यूज़। अब किसी को प्यूबर्टी देर से आ रही है या प्रॉब्लम हो रही है प्यूबर्टी हिट करने में, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो 20 साल के हो गए मगर प्यूबर्टी नहीं हिट कर पा रहे हैं, मे बी उनको हार्मोनल डिसऑर्डर हो या जेनेटिकल डिसऑर्डर हो, इस केस में भी उन्हें बाहर से हार्मोन दिए जाते हैं। ये है यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। अब कोई आदमी बहुत सीवियरली बीमार है, कोई बहुत खतरनाक बीमारी हुई है, ऐसी कि
बंदा उठ ही नहीं पा रहा है बेड पर से और बेड पर पड़े पड़े उसका स्केलेटल मसल लॉस हो रहा है। ऐसे केस में भी मसल को प्रिजर्व करने के लिए बाहर से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन दिए जाते थे। ये हैं यूजेस ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स फॉर ट्रीटिंग मेडिकल कंडीशंस। सो 1930s में सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन को पहली बार सिंथेसाइज किया गया और फिर ये 1950s में लोगों को एक्सेसिबल हो गया थ्रू अंडरग्राउंड लैब्स और वहाँ से फिर इसका यूज़ शुरू हुआ बॉडी बिल्डिंग में, यानी कि वहाँ से अब्यूज़ शुरू हुआ स्टेरॉइड्स का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टेरॉइड्स का यूज़ क्या था और उसको क्या बना करके अब्यूज़ कर दिया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि अभी भी मेडिकल कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इन दोनों का पर्पस मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और एक बाउंड्री लाइन आपको दिखी हो। जो गधे कहते हैं कि स्टेरॉइड यूज़ करना सेफ होता है, भाई इफ़ यू आर यूजिंग स्टेरॉइड्स हल्का सा भी चेंज के लिए अपनी फिजिक में, तो वो अब्यूज़ ही है क्योंकि उसका पर्पज़ नहीं है वो। अगर आप में उतना टेस्टोस्टेरोन नहीं है सो आप यूज़ करो, बट अगर आप उतने सक्षम हो देन व्हाट इज़ द पॉइंट। सो ये था वीडियो का पर्पस और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसका उद्देश्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एथलीट को ऑफेंड करने का नहीं था, ये रियलिटी बताई मैंने, बट ऑफेंड होना ना होना ये आपकी मर्ज़ी है। चलिए बाय बाय।